हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 में ग्रामर में हमने नाउन कंप्लीट किया था। लास्ट हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप हैं, इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन पढ़े थे, हमने देखा था, ठीक है। प्रोनाउन में आपको नाउन दिख रहे होंगे, तो नाउन के प्लेस पे, ठीक है, नाउन के प्लेस में जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन बोला जाता है। अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। दे आर इन सिंगुलर एंड प्लूरल। प्रोनाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। हमने नाउन में भी देखा था कैसे सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा था, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो हमने यहाँ नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो हमने यहाँ नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए किसका यूज किया, ही का यूज किया। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। तो हमने क्या किया, नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए नया वर्ड यूज किया जो कि क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, ही। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, ठीक है। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल देखा, द बुक्स। अब आप देख रहे होंगे जॉन इज सिंगुलर नाउन है, ठीक है। यहाँ पर जॉन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया है। सिंगुलर प्रोनाउन, नाउन के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन भी चेंज होगा। अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है। बट नेक्स्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं, द बुक्स, तो ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन आएगा। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। की देम का क्या सेंस है यहाँ पर, देम का क्या मीनिंग है, वेयर यू लेफ्ट द बुक्स। बुक्स वहीं पर है जहां आपने रखा था। तो यहाँ भी हमने क्या किया, द बुक्स को रिपीट ना करते हुए देम का यूज किया, ठीक है। यानी नाउन के प्लेस पे हमने नया वर्ड यूज किया जो कि प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए, और यहाँ भी देम के है, प्लूरल है, ठीक है। बुक्स भी प्लूरल प्रोनाउन है और देम भी यहाँ पर आप देखेंगे ये भी प्लूरल है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ प्रोनाउंस या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हम यहाँ पर प्रोनाउन के 9 काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे, देन पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन हमने देखा था। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ प्रॉपर नाउन। जो क्या है, प्रॉपर नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। और प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा था, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जहां पर किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की बात हो रही होगी, ठीक है। आगे हमने देखा था इसमें सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। सिंगुलर में क्या है, आई, मी, इट, ही, सी, ये सभी क्या हैं, सिंगुलर हैं। प्लूरल की बात किया तो क्या है, वी और अस। और यू यहाँ पर हमने देखा था, यू एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, ठीक है। चलिए, आगे देखा था फिर हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, ठीक है, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन। जो लिसनर है, सुन रहा है, ठीक है, लिसनर इज सेकंड पर्सन। एंड अदर, अदर मीन्स जिसके बारे में बात यहाँ पर हो रही है वो होता है थर्ड पर्सन। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। एग्जाम्पल भी हमने देखा था, ए बी सी, ठीक है, रवि, सुमित और मोहन। रवि सेड टू सुमित दैट, रवि सेड टू सुमित मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये स्पीकर है, रवि इज स्पीकर इन दिस सेंटेंस, सुमित इज लिसनर एंड मोहन यहाँ पर क्या है, मोहन यहाँ पर अदर पर्सन है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है,
तो क्या हो गया, लिसनर सेकंड पर्सन, स्पीकर फर्स्ट पर्सन और अदर इज थर्ड पर्सन। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउंस यूज होते हैं, सेकंड पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउंस को यूज किया जाता है, सिंगुलर में क्या यूज होता है, प्लूरल में किसका यूज होता है, ठीक है। हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यहाँ पर पढ़ लिया है। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है अदर, दैट विल बी थर्ड पर्सन। तो अब हमने बताना है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउन को यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए आप में से कोई बता सकता है सिंगुलर में क्या आएगा फर्स्ट पर्सन में और प्लूरल में क्या आएगा। ऐसे ही सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर, प्लूरल। नेक्स्ट थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर और प्लूरल। कौन से प्रोनाउंस हैं जो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। चलिए आप में से कोई बताएगा यहाँ पर कौन से प्रोनाउंस को हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं, किसको सेकंड पर्सन के लिए और किसको थर्ड पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है सिंगुलर में आई, ठीक है, और प्लूरल में आई का वी, ठीक है। देन सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकंड पर्सन के लिए यू का यूज होता है, और हमने पढ़ा यू को हम एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल बोथ यूज कर सकते हैं। थर्ड पर्सन के लिए आता है, अगर मैस्कुलिन की बात हो रही हो तो ही आएगा, देन फेमिनाइन के लिए सी आएगा, और न्यूट्रल के लिए इट आता है। देन प्लूरल की बात करें तो यहाँ पर प्लूरल के लिए देयर का यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। फर्स्ट पर्सन के लिए आई वी, आई सिंगुलर में और प्लूरल में आता है वी, और सेकेंड पर्सन के लिए यू का यूज करते हैं, यू एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों यूज होता है, ठीक है। और थर्ड में बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की, तो थर्ड के लिए क्या है, ही सी इट को हम सिंगुलर में यूज करते हैं, और प्लूरल की बात आती है तो ही सी इट के साथ देयर का यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। ही सी इट और दे, ठीक है। चलिए
यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम यू को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आपने। आगे चलते हैं, अब हम पर्सनल प्रोनाउन के यूजेस देखते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा था लास्ट, ठीक है। जो भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के प्लेस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, यानी प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हुए जो जिन वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं वे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या है? मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। नॉमिनेटिव केस होता है जहां पर सब्जेक्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव। और एक्विजिटिव होता है ऑब्जेक्टिव। पजेसिव आपने पढ़ा है, पजेसिव प्रोनाउन अभी हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव नाउन भी देखा था, ठीक है। पजेसिव क्या बताते हैं? ओनरशिप, रिलेशनशिप या फिर पोजीशन जो शो करे, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें सब्जेक्ट के प्लेस में जो यूज हो रहा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, और ऑब्जेक्ट के प्लेस में जो आएगा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। आगे इसको डिटेल में देखेंगे। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में किसका यूज होता है? यानी उससे सेंटेंस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, सेंटेंस को आई से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। यहाँ पर हम सेंटेंस देख रहे हैं तो ये क्या है? आई का यूज एज अ सब्जेक्टिव हुआ है। आगे अगर यही प्लूरल में, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? आई का वी हो जाएगा, एम का आर हो जाएगा। प्लूरल की बात करते हैं तो वी आर ऑनेस्ट पर्सन्स। मोर देन वन की बात जहाँ पर होती है वहाँ पर प्लूरल का यूज होता है। पजेसिव में क्या है? आई का माई हो जाएगा और माइन हो जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे माई को क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। दिस दो सेंटेंस हम यहाँ पर लिखते हैं। दिस इज माई पेन, ठीक है, हमने लिखा दिस इज माई पेन। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हमने दिस पेन इज माइन, ठीक है। अब आप दो सेंटेंस ये देख रहे होंगे। चलिए, ये दो सेंटेंस आप देखेंगे ध्यान से। तो इसमें क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में दिस इज माई पेन, तो इसका मीनिंग क्या है? यह मेरी पेन है। दिस पेन इज माइन, उसका मीनिंग भी सेम ही है। बट डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में हमने माई का यूज किया है, ठीक है। तो माई क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो हमने ध्यान रखना है जहाँ पर एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव किसको फॉलो करेगा? एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करेगा, यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो हमने यहाँ पर माई का यूज किया है तो माई के बाद क्या आया? पेन आया। तो माई पेन, माई पेंसिल, माई बुक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। माई आएगा तो माई के बाद नाउन आएगा कोई भी। बट अगर हम बात करें पॉजिटिव प्रोनाउन की, ठीक है, दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है, नाउन को
फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर हम बोलें कि ये क्या है, एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है। ठीक है, दिस पेन इज माइन, यह मेरी पेन है, तो वो क्या है, किसी नाउन को फॉलो नहीं करता। बट अगर हम बात करें पॉजिटिव एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या है, नाउन को फॉलो करता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आप सभी को क्लियर होगा। अब हम यही बात कर रहे थे, मैस्कुलिन में क्या है, सब्जेक्टिव केस में आई सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए आएगा वी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव की। ठीक है, पॉजिटिव की अभी हमने दोनों एग्जांपल देखे, माई और माइन दोनों एग्जांपल हमने देखे हैं। दिस इज माई पेन, माई बुक, जो भी होगा वो क्या बताता है हमें, पोजीशन बताता है। माई सिंगुलर के लिए, माइन भी सिंगुलर के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये सिंगुलर के लिए यूज हो रहे हैं और ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंगुलर है और वी, आवर्स, आवर ये प्लूरल है। माई का क्या, माई और माइन सिंगुलर में यूज होगा, आवर और आवर्स ये क्या है, ये प्लूरल में यूज होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो माई है, ठीक है, माई और आवर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूजेटिव केस, जहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही हो, तो सिंगुलर के लिए आई का मी हो जाता है और वी का हो जाता है अस। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा, एक नोट कर लीजिए इसको, इस चार्ट को नोट कर लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल में कैसे चेंज होता है ये भी आपने देखना है। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस आई का हो जाएगा माई या फिर माइन, और ऑब्जेक्टिव में आई का मी हो जाएगा। नेक्स्ट प्लूरल में बात करें तो वी सब्जेक्टिव, पॉजिटिव में आवर या आवर्स, और एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है। ठीक है, आगे सेंटेंसेस भी देखेंगे अभी हम। चलिए, नोट कर लिया होगा यहाँ पर आप सभी ने, ये हम बात कर रहे थे फर्स्ट पर्सन की। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमने देखा था आई और वी को यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या था, आई और वी, तो उसके हमने सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव तीनों टाइप देख लिए हैं, कैसे कन्वर्जन होता है। आगे हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन का। ठीक है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए, सेकेंड पर्सन में हमने देखा था, हम किसका यूज कर रहे हैं, सेकेंड पर्सन के लिए हमने यूज किया था यू। ठीक है, यू को हमने बोला सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो नॉमिनेटिव आप सभी को पता है, सब्जेक्टिव, ठीक है, देन पॉजिटिव और देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यू यूज होगा कब, सब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट हम बात करें पॉजिटिव की, तो क्या है, यूअर और यूअर्स। तो इसमें अगर हम बात करें यूअर, यूअर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है, अभी हम आगे देखेंगे। और यूअर्स, यूअर्स इज पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू ही रहता है। आई का हमने क्या पढ़ा, आई का मी ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आई पॉजिटिव, आई हो गया सब्जेक्टिव, देन हमने बात की पॉजिटिव की, तो क्या हो जाता है, माई और माइन। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या हो जाता है, मी। ठीक है, सिमिलरली वी का, वी सब्जेक्टिव, देन अवर और अवर्स, और ऑब्जेक्टिव में हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में हो जाता है वी का अस। ठीक है, ये जैसे हम देख रहे थे। अब यहाँ पर
किसकी बात हो रही है? सेकंड पर्सन की बात हो रही है। तो हमने पढ़ा था सेकंड पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू आता है। तो पॉजिटिव की बात करेंगे तो योर और योर्स आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो यू ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन लिसनर है, लिसनर के लिए यू का यूज हो रहा है। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो, यानी अदर पर्सन। ठीक है, स्पीकर, लिसनर और अदर पर्सन। तो इसमें मैस्कुलिन आप सभी को पता है जो डिनोट करता है मेल को, और फेमिनाइन डिनोट्स फीमेल्स। ठीक है, नॉमिनेटिव में ही, सी, इट। ठीक है, ये हम सभी को पता है। ही, सी, इट। ही, सी, इट का यूज होता है सिंगुलर के लिए। ये आप सभी को क्लियर है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सभी के हैं, सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। मैस्कुलिन में ही और फेमिनाइन में सी। और थर्ड क्या होता है? थर्ड हम होता है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, न्यूट्रल के लिए इट का यूज होता है, जो कि क्या है? नीदर मेल नॉर फीमेल, ना ही मेल को डिनोट करता है ना ही फीमेल को डिनोट करता है, तो उसके न्यूट्रल जेंडर बोला जाता है। और उसके लिए यूज होता है इट का। कब? ये है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर हम सब्जेक्टिव केस इसको बोलते हैं। ही सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, एंड इट इज ऑल्सो सिंगुलर। ये सभी पॉजिटिव में है। प्लूरल की बात करें तो क्या हो जाता है? दे। ठीक है, मोर देन वन की बात जहां पर हो रही होगी, मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। ठीक है, पॉजिटिव में ही का हिज हो जाता है, सी का हर और हर्स। ठीक है, और इट का हो जाता है इट। आगे हम प्लूरल में बात करें तो क्या हो जाता है? दे का देयर और देयर्स। ये पॉजिटिव केस हैं जो क्या बताते हैं? पोजीशन शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं, या फिर रिलेशन बताएंगे। ठीक है, जहां पर फेमिनाइन का रिलेशन बता रहे होंगे वहां पर हर या हर्ष का यूज होगा। हर और हर्ष का यूज होगा। ये क्या है? दोनों। हर इज पॉजिटिव एडजेक्टिव और हर्ष पॉजिटिव प्रोनाउन है। सिमिलरली देयर और देयर्स, देयर इज पॉजिटिव एडजेक्टिव और देयर्स पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, ठीक है, एक्यूजेटिव आप सभी को पता है, एक्यूजेटिव होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ही का क्या हो गया? हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, और इट का इट ही रहेगा, और दे का हो जाता है देम। ये किसके लिए है? ये है थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, ये चार्ट आप सभी को लर्न करना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस में कौन से प्रोनाउंस यूज होते हैं। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर आपको ये सभी लर्न होने चाहिए। आप लोगों ने इस चार्ट को लर्न करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने इसको क्या है? लर्न करना है। सिंपल सा है। फर्स्ट पर्सन में हमने पढ़ा क्या यूज होता है? आई और वी, जो हमने लास्ट चार्ट देखा था। ठीक है, यहाँ पर हमने चार्ट देखा था, क्या था? फर्स्ट पर्सन के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? आई और वी का। ये सब्जेक्टिव है। सेकंड पर्सन के लिए यू यूज होता है। थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर में ही, सी, इट और
प्लूरल के लिए दे का यूज करते हैं। ठीक है, उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाता है, कैसे फंक्शन करता है। तो इसमें हमने देखा नॉमिनेटिव की बात करें तो क्या है यहाँ पर आई और वी यानी सब्जेक्टिव केस। देन पजेसिव में आई का माई और माइन हो जाता है, वी का अवर और अवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें एक्यूजेटिव का तो आई का मी हो जाता है और वी का अस हो जाता है। और बात करें हम सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन में किसका यूज होता है यू, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू का यूज होता है, ये आप सभी को पता है। और पजेसिव में क्या हो जाएगा यू का यूअर और यूअर्स हो जाता है, यू का यूअर और यूअर्स हो जाएगा। एक्यूजेटिव में सेम ही रहता है, या फिर हम बोलें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेकंड पर्सन के लिए सेम रहता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में हमें सभी को पता है, हमने क्या पढ़ा ही, सी, इट और दे, ये सभी सब्जेक्टिव केस हैं। पजेसिव की बात अगर हम करेंगे तो ही का हिज हो जाता है, सी का हर या हर्स हो जाएगा, इट का इट्स हो जाता है, दे का देयर और देयर्स हो जाता है। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव की बात करें तो ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा और दे का देम हो जाता है। ये चार्ट आप सभी ने लर्न करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, क्या बताते हैं, ये इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, आपको वहां पर बताया जा चुका है। क्या बताया है, पजेसिव, पजेसिव से आपने याद रखना है पोजीशन। ठीक है, या फिर ओनरशिप बताए, रिलेशन बताए। इट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन की ही एक फॉर्म है। द पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। ठीक है, कोई भी चीज किससे बिलोंग कर रही है, तो किससे बिलोंग कर रही है वो कैसे पता चलेगा, क्या बताएगा, वो बताएगा उसकी ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप बताएगा या फिर रिलेशनशिप बताएगा या क्या बताएगा, या बताएगा पोजीशन। ठीक है, ओनरशिप, रिलेशनशिप या पोजीशन जो बताएगा कोई भी चीज किससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्या शो करते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी, या फिर यहाँ पर समथिंग का मतलब किससे है, कोई भी नाउन है, किससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बुक। ठीक है, दिस इज माई बुक, ये बुक क्या है, मेरी है। क्या बता रहा है, बुक से रिलेशन बता रहा है, किसका, मेरा। दोज आर योर बुक्स, तो ये आप देख रहे होंगे माई, यूअर, हर, दैट इज हर बुक। द बुक इज माइन, दोज बुक्स आर योर्स, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। तो ये क्या बता रहे हैं, कोई भी चीज किससे बिलोंग कर रही, बुक किससे बिलोंग कर रही है। ठीक है, बुक का रिलेशन बता रहा है या ओनरशिप बताएगा हमें। ठीक है, ओनरशिप, रिलेशनशिप या फिर पोजीशन बताएगा, कोई भी चीज किससे बिलोंग कर रही है, समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। ठीक है, ये बताता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस इज माई बुक, ये बुक किसकी है, मेरी है। दोज आर योर बुक्स, ये किसकी है, वे बुक्स आपकी हैं। दैट इज हर बुक, द बुक इज माइन, दोज बुक्स आर योर्स, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। तो इसमें जो यूज हुए हैं माई, यूअर, हर, माइन,
योर्स, यहाँ भी योर्स। ये सभी क्या है? ये सभी पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रोनाउन पढ़े आगे। ठीक है, इन सभी को आप लोग घर पर भी रिवाइज कीजिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव, जो हमने तीनों केस पढ़े हैं, कैसे कन्वर्जन होता है, ये चार्ट आपने लर्न करना है। इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।